आज मैं लाई हूँ टॉप 12 इंडियन ट्रू क्राइम थ्रिलर्स जिन्होंने हमारी पूरी सोसाइटी को हिलाकर सिस्टम की गंदी असलियत सबके सामने नंगी कर दी थी। और हाँ, वीडियो बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि नंबर 10 पर अनाथ बच्चियों के साथ हुए बर्ताव को देखकर तुम्हारा खून खौल उठेगा और नंबर 7 पर वो खौफनाक सच है जहाँ डाइनिंग टेबल पर 14 सालों तक चुपचाप मौत का खेल परोसा जा रहा था। तो चलो यार, इस भसड़ में सीधे कूदते हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेल और एक ऐसा शातिर मुजरिम जिसे दुनिया बी किलर, बिकनी किलर कहती थी। वो लड़कियों को अपने हुस्न और बातों के जाल में फंसाता, उन्हें अपना मोहरा बनाता। लेकिन जब कानून का शिकंजा कसता है तो वो एक ऐसा खौफनाक और अविश्वसनीय खेल खेलता है कि जेल का पूरा स्टाफ घुटने टेक देता है। उसने ऐसा क्या किया कि पूरा सिस्टम उसके सामने बौना साबित हो गया। इसी खतरनाक माइंड गेम की कहानी है मैन और चार्ल्स। वीआईपी चेहरों से भरी एक हाई सोसाइटी पार्टी, सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने एक लड़की को सिर्फ इसलिए सरेआम हमेशा के लिए सुला दिया जाता है क्योंकि उसने ड्रिंक सर्व करने से मना कर दिया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वहाँ मौजूद हर एक चश्मदीद गवाह अपनी आंखों देखी बात से मुकर जाता है। आखिर ऐसा कौन सा रसूखदार चेहरा था जिसने सैकड़ों गवाहों की जबान पर रातों रात ताला लगा दिया। इसी खौफनाक सिस्टम के खिलाफ खड़ी जंग की कहानी है नो वन किल्ड जेसिका। क्या हो अगर अनाथ और बेसहारा बच्चियों को बचाने वाला सरकारी शेल्टर होम ही उनके लिए सबसे बड़ा डार्क टॉर्चर हाउस बन जाए, जहां रखवाले ही हैवान बनकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हों। जब इस काले सच की भनक एक लोकल महिला पत्रकार को लगती है तो वो एक ऐसी आग में कूद पड़ती है जहां उसकी खुद की जान दांव पर थी। क्या एक आम पत्रकार बिना पावर के उस खूंखार सिंडिकेट का पर्दाफाश कर पाएगी जिसके पीछे खुद सरकार के बड़े चेहरों का हाथ है? इसी रूह कंपा देने वाली सच्चाई की कहानी है भक्षक। मुंबई का एक शांत रिहायशी इलाका। अचानक 400 से ज्यादा पुलिस अफसर पूरे कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर शुरू होता है दिन दहाड़े 4 घंटे तक चलने वाला वो भयानक गैंग वॉर, जिसमें 450 से ज्यादा राउंड्स फायर होते हैं। आखिर ऐसा कौन सा खूंखार गैंगस्टर उस बिल्डिंग में छिपा था जिसके लिए पुलिस को पूरे शहर को दांव पर लगाना पड़ा? क्या ये सचमुच एक पुलिस ऑपरेशन था या कानून की आड़ में खेला गया कोई डार्क गेम? इसी एड्रेनालाइन पंपिंग थ्रिलर की कहानी है शूट आउट एट लोखंडवाला। रात के सन्नाटे में जब पूरा मुंबई सो रहा होता है तब सड़कों पर एक अदृश्य साया निकलता है। वो किसी से बात नहीं करता, कोई लूटपाट नहीं करता, बस सोए हुए बेगुनाह लोगों के सिर पर सीधे 30 किलो के पत्थर से उनका ताम तमाम कर देता है। पुलिस पूरी तरह बेबस है। ऐसे में एक बदनाम और सस्पेंडेड पुलिस अफसर इस साइको का शिकार करने रात के अंधेरे में निकलता है। क्या वो खुद इसका अगला शिकार बनेगा या उस राज को खोल पाएगा जिसे पुलिस महकमा छुपाना चाहता है? इसी सस्पेंस की कहानी है द स्टोन मैन मर्डर्स। बाहर से एकदम खुशहाल और संस्कारी दिखने वाला परिवार, जहां एक एक करके 6 लोगों की अचानक मौत हो जाती है। पुलिस इसे सामान्य मौत मानकर फाइल बंद कर देती है। लेकिन 14 साल बाद जब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं तो जो सच बाहर आता है वो इंसानी रिश्तों से भरोसा उठा देता है। आखिर घर का वो कौन सा चहेता सदस्य था जो डाइनिंग टेबल पर प्यार से परोसे गए खाने में मौत का डोज मिला रहा था? इसी साइकोलॉजिकल सस्पेंस की कहानी है करी एंड साइनाइड, द जॉली जोसेफ केस। रुक जाओ, अभी तो लिस्ट आधी ही हुई है और आगे जो नंबर 2 पर केस आने वाला है ना, कसम से उसने पूरे देश की न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। तो बिना स्किप किए आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे सुरक्षित और वीआईपी ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और करोड़ों का सोना सरकारी बक्से में भर दिया जाता है। लेकिन रेड खत्म होने के बाद पता चलता है कि वो कोई असली सरकारी टीम नहीं थी, बल्कि शातिर चोरों का एक गैंग था। जब असली सीबीआई अफसर इनके पीछे पड़ता है तो शुरू होता है बिल्ली और चूहे का एक ऐसा माइंड गेम जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इसी माइंड ब्लोइंग हीस्ट की कहानी है स्पेशल 26। हाथ में लोहे की रॉड लिए एक सनकी क्रिमिनल जो सरेआम लोगों का गेम ओवर करता है और दावा करता है कि उसे खुद भगवान ने ये काम सौंपा है। दूसरी तरफ है उसे ढूंढने वाला एक पुलिस अफसर जो खुद ड्रग्स और अपराध के दलदल में धंसा हुआ है। पर ट्विस्ट ये है कि कातिल पुलिस वाले से बचने के बजाय उसके और करीब आता है। जब कानून की वर्दी और दरिंदगी का चेहरा आमने सामने होंगे तो कौन जीतेगा? इसी रोंगटे खड़े करने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी है रमन राघव 2.0।
कोलकाता की खौफनाक रातें, जहां एक के बाद एक बेरहमी से लोगों का शिकार हो रहा है। पर अजीब बात ये है कि मास्टरमाइंड हर क्राइम सीन के पास बंगाली कविताओं की कुछ लाइनें छोड़ जाता है। इस साहित्यिक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस एक शराब में डूबे सनकी पूर्व पुलिस अफसर की मदद लेती है। क्या ये पूर्व अफसर कविता के शब्दों में छिपे अगले शिकार का पता लगा पाएगा? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस की कहानी है बाइशे श्राबॉन, एक चमचमाती अमीर कोठी और उसके ठीक बगल में बसी एक गरीब झुग्गी। यहाँ से रहस्यमयी तरीके से छोटे बच्चे गायब होने लगते हैं। पुलिस इसे सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर की अपनी बेटी पर बात आती है, तब उसे कोठी के अंदर छिपे एक ऐसे घिनौने सच का पता चलता है जो रूह कपा दे। आखिर उस कोठी के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था? इसी सांसें रोक देने वाली थ्रिलर की कहानी है सेक्टर 36। क्या हो अगर कानून की सबसे बड़ी लापरवाही एक असली मुजरिम को खुला छोड़ दे? एक 14 साल की लड़की की बॉडी उसके ही बेडरूम में मिलती है और ठीक अगले दिन घर के नौकर की बॉडी भी छत पर मिलती है। पुलिस कहती है कातिल माँ बाप हैं, जबकि सीबीआई की टीम एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। आखिर उस भयानक रात का सच क्या था? क्या वो माँ बाप बेगुनाह थे? इसी अनसुलझी मिस्ट्री की कहानी है तलवार। 12 भयंकर सीरियल ब्लास्ट्स और पल भर में पूरा मुंबई शहर दहल उठता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। इसके बाद खुफिया एजेंसियां इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक मैनहंट शुरू करती हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये हमला किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि हमारे ही बीच रहने वाले कुछ मोहरों ने अंजाम दिया था। क्या पुलिस इन साजिशकर्ताओं को सरहद पार भागने से पहले पकड़ पाएगी? इसी रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर की कहानी है ब्लैक फ्राइडे। और हाँ, थंबनेल वाली कोई मूवी नहीं, वो सीरीज है। उस सीरीज का नाम जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलती हूँ वहीं आपसे।